बचपन में किए गए वादे अक्सर वक्त की धूल तले दब जाते हैं, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। ये कहानी दो घरों की है, एक मुंबई का रईस परिवार और दूसरा देहरादून का सादा मगर सुसंस्कृत घर। मुंबई, राजीव का स्टडी रूम। सुबह का वक्त। राजीव मल्होत्रा, 60 साल के आसपास के सज्जन, अब भी अपनी जवानी की चमक आंखों में समेटे बैठे हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर उनके पुराने दोस्त अभिनव नजर आते हैं। दोनों की मुस्कान में पुराना याराना झलक रहा है। राजीव हंसते हुए कहते हैं, तू तो वैसा का वैसा ही है यार, बस पेट थोड़ा और गोल हो गया है। अभिनव ठहाका मारते हैं, और तू भी कोई हीरो नहीं लग रहा अब, लेकिन तेरे बच्चे तो कमाल कर गए। राजीव गर्व से मुस्कुराते हैं। हाँ बेटा समीर अब शादीशुदा है, बिजनेस संभाल रहा है, और मेरी रितिका सीईओ बन गई है। अभिनव थोड़ी संजीदगी से पूछते हैं, तो फिर हमारी वो बचपन की बात याद है तुझे? राजीव का चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाता है। भूलने जैसी थोड़ी थी, पर सोचा था समीर और तेरी मीरा की शादी होगी। अब समीर की शादी नेहा से हो चुकी है। अभिनव, तो अब रितिका और मीरा का क्या ख्याल है? राजीव कुछ सोचते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, रितिका थोड़ी अलग है, शांत है, सीधी बात करती है, पर इंसान बहुत अच्छा है। अगर मीरा जैसी लड़की उसके जीवन में आए तो शायद उसके अंदर का सूनापन थोड़ा भर जाए। मुंबई, रितिका का ऑफिस। दोपहर। शीशे से बनी ऊंची इमारतों के बीच अपने ऑफिस की मीटिंग खत्म करके रितिका अपनी फाइल समेट रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में थकान। तभी उसका असिस्टेंट आकर धीरे से बोला, मैम, मिस्टर राजीव आए हैं, बोले पर्सनल बात है। रितिका के माथे पर बल पड़ गया। पापा ऑफिस क्यों आए हैं? रितिका का केबिन, एक निजी बातचीत। राजीव सामने बैठे थे, कुछ सोचते हुए। एक जरूरी बात करनी है बेटा, थोड़ी पर्सनल है। रितिका ने बाहें मोड़ी और संक्षेप में बोली, बोलिए पापा। राजीव ने कहा, तू अभिनव अंकल को जानती है ना? उनकी बेटी मीरा अब सीनियर नर्स बन गई है देहरादून में। बहुत समझदार और जिम्मेदार है। हम दोनों ने बचपन में वादा किया था कि अपने पहले बच्चों की शादी कराएंगे। रितिका कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, आप मुझे किसी नर्स से शादी करने को कह रहे हैं? राजीव मुस्कुराए नहीं, बस शांत रहे। वो सिर्फ नर्स नहीं है, एक इंसान है, दिल से सच्ची। एक बार उससे बात तो कर ले, फैसला तेरा ही होगा। देहरादून, मीरा का घर। शाम। मीरा, एक शांत सौम्य लड़की, हल्की सी मुस्कान लिए रसोई में माँ के साथ सब्जी काट रही थी। करुणा, मीरा की माँ, आज राजीव अंकल का फोन आया था, बोले रितिका का रिश्ता रखना चाहते हैं तेरे लिए। मीरा चौंकी, लेकिन घबराई नहीं। रितिका मल्होत्रा, सीईओ? अभिनव बोले, हाँ बेटा, देख, शादी कोई दबाव नहीं है, पर रितिका जैसी लड़की कम मिलती है। तू चाहे तो बात कर ले एक बार। मीरा हल्के से मुस्कुराई, ठीक है पापा, मैं बात कर लूंगी, बिना किसी दबाव के। पहली वीडियो कॉल। दो अलग दुनिया। एक स्क्रीन। दूसरे दिन, शाम के वक्त। एक स्क्रीन पर रितिका, सादे कपड़े, बाल पीछे बंधे हुए, चेहरा गंभीर। दूसरी स्क्रीन पर मीरा, हल्की मुस्कान, आंखों में गर्मजोशी। मीरा ने कहा, नमस्ते। रितिका, हाय। कुछ पल चुप्पी। रितिका, आप हेल्थ केयर में हैं? मीरा, हाँ, आईसीयू में सीनियर नर्स हूं। थोड़ा टफ होता है लेकिन अच्छा भी लगता है। रितिका ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। इम्प्रेसिव। स्ट्रेस कैसे संभालती हैं? मीरा हंसी। चाय पीकर। आप? रितिका मुस्कुराते हुए, कॉफी पीती हूं, लेकिन चाय से नफरत नहीं है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे, मगर अब वो चुप्पी अजीब नहीं थी, सुकून वाली थी। मीरा ने धीरे से पूछा, आपको ये सब अरेंज मैरिज ठीक लगती है? रितिका ने सिर उठाकर स्क्रीन में झांका। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन बात करने के बाद शायद मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मीरा की आंखों में हल्का सा चमक आई। मैं भी। कॉल के बाद की रात, सोच में डूबी दोनों मुंबई में। राधिका अपनी बहन रितिका के कमरे में आ गई। क्या बात है दीदी, आज कुछ ज्यादा शांति है कमरे में? रितिका बोली। उसका मुस्कुराना सच था। उधर देहरादून में मीरा बालकनी में बैठी थी, हाथ में चाय का कप और होठों पर हल्की सी मुस्कान। करुणा ने पूछा,
कैसी लगी रितिका? मीरा ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और बोली, उसने मुझे सिर्फ देखा नहीं, सुना भी।